अलियार जब यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो लबना से यही बात करेगा, तुम्हें पिया को समझाना चाहिए, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही और ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं और तुम ये बात जानती हूं मैं पिया से किस कदर मोहब्बत करता हूं और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो लबना अलियार को तसल्ली देगी और इसे यही बात करेगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर इससे बात कर लूंगी। और लबना पिया को फोन करेगी और इसे यही बात करेगी, तुम अलियार के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही, मैं ये बात जानती हूं। तुम्हारे बाप और अलियार के बाप के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तिलाफात हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तुम इसकी सजा अलियार को दो, तुम दोनों मिल बैठकर इस मसले का हल निकाल सकते हो, इसीलिए तुम्हें अलियार से मिलना चाहिए और इसकी बात को सुनना चाहिए। तो पिया लबना को यही जवाब देगी, तुम्हें अलियार से मेरे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, अगर बार बार वो तुम्हें फोन और मैसेजेस कर रहा है तो तुम भी इसको ब्लॉक कर दो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आज के बाद तुम मेरे सामने अलियार का नाम भी लो, मैं इसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। इस्लाम बहुत ज्यादा जल्दी में घर आएगा और आकर ज़किया से यही बात करेगा, तुम अपना सामान पैक करो, हम आज के आज ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और ज़किया जैसे ही ये बात सुनेगी तो वो इस्लाम से यही बात करेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो इस्लाम इसे यही बात करेगा, हम हैदराबाद जा रहे हैं, तुम्हारे भाई के घर नहीं रहना चाहता, सैयद दाऊद बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है और मैं पिया को कुछ भी नहीं होने देना चाहता। और इस्लाम ज़किया से यही बात करेगा, तुम अपनी पैकिंग मुकम्मल करो, मैं जाकर पिया को समझाता हूं। और पिया भी अपने बाप की बात सुन रही होती है और पिया को अपने बाप पर पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, तो वो अपने बाप से जवाब मांगती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो इस्लाम साहिब इसे समझाएगा और इसे बताएगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पिया इस्लाम साहिब से यही बात करती है, अपने मेरी और मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया है इसमें किसका कसूर है, अब का कसूर है आसड़े दाऊद का, अब तो मुझे जुए में हार चुके हैं। और इस्लाम के पास अपनी बेटी को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं होता और वो अपनी बेटी को समझा रहा होता है कि हमें यहाँ से हैदराबाद जाना होगा क्योंकि सड़े दाऊद हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन पिया इसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही पिया जा कर देखती है तो बाहर सवाल आया हुआ होता है और सवाल भी पिया से यही बात करने के लिए आया होता है। सवाल भी पिया से यही बात करने के लिए आया होता है, मैंने इस्लाम साहिब को यही बात बताई है कि सड़े दाऊद अब पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो अब लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अब जल्द से जल्द यहां से चले जाएं। और पिया सवाल से यही बात करे कि मुझे समझ नहीं आता, मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और मेरा बाप ही ऐसा निकला है तो मुझे किसी पर भी एतबार नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अलियार भी पिया से बात करने के लिए इसके घर आ रहा होता है और जैसे ही वो पिया के घर के पास पहुंचेगा तो वो देखेगा पिया और सवाल बातें कर रहे होते हैं और अलियार को सवाल पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और यही समझ रहा होता है पिया सवाल की वजह से मुझसे बात नहीं कर रही और सवाल और अलियार का अब आमना सामना भी होगा। इस्लाम बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि इसको ये बात मालूम है सड़े दाऊद ऐसे छप बीटने वालों में से भी नहीं है और इसको ये बात भी मालूम है कि सवाल सड़े दाऊद के लिए काम करता है, इसीलिए वो सवाल से मिलने के लिए जाएगा और इसे यही बात पूछेगा कि सड़े दाऊद आखिरकार क्या करना चाहता है। तो सवाल ये बात इस्लाम साहिब को बता देता है और इसे यही बात करता है कि सड़े दाऊद ने अपना पक्का इरादा बांध लिया है और वो हर सूरत में पिया को हासिल करना चाहता है, इसीलिए अब के लिए बेहतर यही होगा चाहता है इसीलिए अब के लिए बेहतर यही होगा कि अब पिया को लेकर ये शहर छोड़कर चले जाए, क्योंकि पहले सड़े दाऊद ने मुझे कहा है लेकिन मैंने अभी तो बहाना बनाकर टाल दिया है, लेकिन सड़े दाऊद को बहुत जल्द ये बात मालूम हो जाएगी कि मैं अब लोगों का साथ दे रहा हूं, इसीलिए अब फौरन से यहाँ से चले जाएं। और इस्लाम जैसे ही ये बात सुनेगा वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और वो परेशानी के आलम में जल्दी से घर जाएगा ताकि वो ज़किया से ये बात कर सके कि हमें फौरी तौर पर यहाँ से जाना होगा। और जैसे ही इस्लाम वहाँ से निकल के जाएगा तो टीपू को ये बात मालूम हो जाएगी कि सवाल इस्लाम साहिब का साथ दे रहा है, इसीलिए वो सवाल से यही बात करेगा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं, अब तो ये सीधी सीधी सड़े दाऊद से दुश्मनी मोल ले रही हैं। तो सवाल इसे यही बात करेगा, मैं पिया जी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सवाल के नसीब में मोहब्बत ना सही एक और दुश्मनी ही सही, पिया जी के लिए मैं ये दुश्मनी नभाने के लिए भी तैयार हूँ। और टीपू भी ये बात सुनकर परेशान हो जाएगा क्योंकि टीपू ये बात जानता है कि सड़े दाऊद कितना खतरनाक इंसान है। और वहीं दूसरी तरह अलियार बार यही कोशिश कर रहा होता है कि इसकी पिया से बात हो जाए, लेकिन पिया इसे बात करने के लिए राजी नहीं होती और अलियार बहुत ज्यादा परेशान होता है। जब अलियार की माँ इसको परेशानी के आलम में देखेगी तो इसे यही सवाल करेगी कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो अलियार अपनी माँ से यही बात करता है, मैं हर सूरत में पिया से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे बाप की दुश्मनी की वजह से पिया मैंने हासिल ना की तो मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ पिया से ही शादी करनी है और मैं इसी से ही मोहब्बत करता हूँ। और
अपनी बात करने के बाद अलियार वहां से चला जाता है। अलियार जब यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो लबना से यही बात करेगा, तुम्हें पिया को समझाना चाहिए, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही और ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं और तुम ये बात जानती हूं मैं पिया से किस कदर मोहब्बत करता हूं और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो लबना अलियार को तसल्ली देगी और इसे यही बात करेगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर इससे बात कर लूंगी। और लबना पिया को फोन करेगी और इसे यही बात करेगी, तुम अलियार के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही, मैं ये बात जानती हूं। तुम्हारे बाप और अलियार के बाप के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तिलाफात हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तुम इसकी सजा अलियार को दो। तुम दोनों मिल बैठकर इस मसले का हल निकाल सकते हो, इसीलिए तुम्हें अलियार से मिलना चाहिए और इसकी बात को सुनना चाहिए। तो पिया लबना को यही जवाब देगी, तुम्हें अलियार से मेरे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अगर बार बार वो तुम्हें फोन और मैसेजेस कर रहा है तो तुम भी इसको ब्लॉक कर दो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आज के बाद तुम मेरे सामने अलियार का नाम भी लो, मैं इसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। इस्लाम बहुत ज्यादा जल्दी में घर आएगा और आकर जकिया से यही बात करेगा, तुम अपना सामान पैक करो, हम आज के आज ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और जकिया जैसे ही ये बात सुनेगी तो वो इस्लाम से यही बात करेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो इस्लाम इसे यही बात करेगा, हम हैदराबाद जा रहे हैं, तुम्हारे भाई के घर नहीं रहना चाहता। सैयद दाऊद बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है और मैं पिया को कुछ भी नहीं होने देना चाहता। और इस्लाम जकिया से यही बात करेगा, तुम अपनी पैकिंग मुकम्मल करो, मैं जाकर पिया को समझाता हूं। और पिया भी अपने बाप की बात सुन रही होती है और पिया को अपने बाप पर पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, तो वो अपने बाप से जवाब मांगती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो इस्लाम साहिब इसे समझाएगा और इसे बताएगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पिया इस्लाम साहिब से यही बात करती है, अपने मेरी और मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया है इसमें किसका कसूर है? अब का कसूर है आसड़े दाऊद का, अब तो मुझे जुए में हार चुके हैं। और इस्लाम के पास अपनी बेटी को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं होता और वो अपनी बेटी को समझा रहा होता है कि हमें यहाँ से हैदराबाद जाना होगा क्योंकि सड़े दाऊद हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन पिया इसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही पिया जा कर देखती है तो बाहर सवाल आया हुआ होता है और सवाल भी पिया से यही बात करने के लिए आया होता है। सवाल भी पिया से यही बात करने के लिए आया होता है, मैंने इस्लाम साहिब को यही बात बताई है कि सड़े दाऊद अब पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो अब लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अब जल्द से जल्द यहां से चले जाएं। और पिया सवाल से यही बात करे कि मुझे समझ नहीं आता, मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और मेरा बाप ही ऐसा निकला है तो मुझे किसी पर भी एतबार नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अलियार भी पिया से बात करने के लिए इसके घर आ रहा होता है और जैसे ही वो पिया के घर के पास पहुंचेगा तो वो देखेगा पिया और सवाल बातें कर रहे होते हैं और अलियार को सवाल पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और यही समझ रहा होता है पिया सवाल की वजह से मुझसे बात नहीं कर रही और सवाल और अलियार का अब आमना सामना भी होगा। इस्लाम बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि इसको ये बात मालूम है सड़े दाऊद ऐसे छप बीटने वालों में से भी नहीं है और इसको ये बात भी मालूम है कि सवाल सड़े दाऊद के लिए काम करता है, इसीलिए वो सवाल से मिलने के लिए जाएगा और इसे यही बात पूछेगा कि सड़े दाऊद आखिरकार क्या करना चाहता है। तो सवाल ये बात इस्लाम साहिब को बता देता है और इसे यही बात करता है कि सड़े दाऊद ने अपना पक्का इरादा बांध लिया है और वो हर सूरत में पिया को हासिल करना चाहता है, इसीलिए अब के लिए बेहतर यही होगा इसीलिए अब के लिए बेहतर यही होगा कि अब पिया को लेकर ये शहर छोड़कर चले जाए, क्योंकि पहले सड़े दाऊद ने मुझे कहा है लेकिन मैंने अभी तो बहाना बनाकर टाल दिया है, लेकिन सड़े दाऊद को बहुत जल्द ये बात मालूम हो जाएगी कि मैं अब लोगों का साथ दे रहा हूं, इसीलिए अब फौरन से यहाँ से चले जाएं। और इस्लाम जैसे ही ये बात सुनेगा वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और वो परेशानी के आलम में जल्दी से घर जाएगा ताकि वो जकिया से ये बात कर सके कि हमें फौरी तौर पर यहाँ से जाना होगा। और जैसे ही इस्लाम वहाँ से निकल के जाएगा तो टीपू को ये बात मालूम हो जाएगी कि सवाल इस्लाम साहिब का साथ दे रहा है, इसीलिए वो सवाल से यही बात करेगा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं, अब तो ये सीधी सीधी सड़े दाऊद से दुश्मनी मोल ले रही हैं। तो सवाल इसे यही बात करेगा, मैं पियाजी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सवाल के नसीब में मोहब्बत ना सही एक और दुश्मनी ही सही, पियाजी के लिए मैं ये दुश्मनी निभाने के लिए भी तैयार हूँ। और टीपू भी ये बात सुनकर परेशान हो जाएगा क्योंकि टीपू ये बात जानता है कि सड़े दाऊद कितना खतरनाक इंसान है। और वहीं दूसरी तरह अलियार बार यही कोशिश कर रहा होता है कि इसकी पिया से बात हो जाए, लेकिन पिया इसे बात करने के लिए राजी नहीं होती और अलियार बहुत ज्यादा परेशान होता है। जब अलियार की माँ इसको परेशानी के आलम में देखेगी तो इसे यही सवाल करेगी कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो अलियार अपनी माँ से यही बात करता है, मैं हर सूरत में पिया से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे बाप की दुश्मनी की वजह से पिया मैंने हासिल ना की तो मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ पिया से ही शादी करनी है और मैं इसी से ही मोहब्बत करता हूँ। और
अपनी बात करने के बाद अलियार वहां से चला जाता है। अलियार जब यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो लबना से यही बात करेगा, तुम्हें पिया को समझाना चाहिए, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही और ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं और तुम ये बात जानती हूं मैं पिया से किस कदर मोहब्बत करता हूं और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो लबना अलियार को तसल्ली देगी और इसे यही बात करेगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर इससे बात कर लूंगी। और लबना पिया को फोन करेगी और इसे यही बात करेगी, तुम अलियार के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही, मैं ये बात जानती हूं। तुम्हारे बाप और अलियार के बाप के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तिलाफात हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तुम इसकी सजा अलियार को दो, तुम दोनों मिल बैठकर इस मसले का हल निकाल सकते हो, इसीलिए तुम्हें अलियार से मिलना चाहिए और इसकी बात को सुनना चाहिए। तो पिया लबना को यही जवाब देगी, तुम्हें अलियार से मेरे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, अगर बार बार वो तुम्हें फोन और मैसेजेस कर रहा है तो तुम भी इसको ब्लॉक कर दो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आज के बाद तुम मेरे सामने अलियार का नाम भी लो, मैं इसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। इस्लाम बहुत ज्यादा जल्दी में घर आएगा और आकर ज़किया से यही बात करेगा, तुम अपना सामान पैक करो, हम आज के आज ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और ज़किया जैसे ही ये बात सुनेगी तो वो इस्लाम से यही बात करेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो इस्लाम इसे यही बात करेगा, हम हैदराबाद जा रहे हैं, तुम्हारे भाई के घर नहीं रहना चाहता, सैयद दाऊद बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है और मैं पिया को कुछ भी नहीं होने देना चाहता। और इस्लाम ज़किया से यही बात करेगा, तुम अपनी पैकिंग मुकम्मल करो, मैं जाकर पिया को समझाता हूं। और पिया भी अपने बाप की बात सुन रही होती है और पिया को अपने बाप पर पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, तो वो अपने बाप से जवाब मांगती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो इस्लाम साहिब इसे समझाएगा और इसे बताएगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पिया इस्लाम साहिब से यही बात करती है, अपने मेरी और मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया है इसमें किसका कसूर है, अब का कसूर है आसड़े दाऊद का, अब तो मुझे जुए में हार चुके हैं। और इस्लाम के पास अपनी बेटी को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं होता और वो अपनी बेटी को समझा रहा होता है कि हमें यहाँ से हैदराबाद जाना होगा क्योंकि सड़े दाऊद हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन पिया इसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही पिया जा कर देखती है तो बाहर सवाल आया हुआ होता है और सवाल भी पिया से यही बात करने के लिए आया होता है। अलियार जब यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो लबना से यही बात करेगा, तुम्हें पिया को समझाना चाहिए, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही और ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं और तुम ये बात जानती हूं मैं पिया से किस कदर मोहब्बत करता हूं और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो लबना अलियार को तसल्ली देगी और इसे यही बात करेगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर इससे बात कर लूंगी। और लबना पिया को फोन करेगी और इसे यही बात करेगी, तुम अलियार के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही, मैं ये बात जानती हूं। तुम्हारे बाप और अलियार के बाप के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तिलाफात हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तुम इसकी सजा अलियार को दो, तुम दोनों मिल बैठकर इस मसले का हल निकाल सकते हो, इसीलिए तुम्हें अलियार से मिलना चाहिए और इसकी बात को सुनना चाहिए। तो पिया लबना को यही जवाब देगी, तुम्हें अलियार से मेरे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, अगर बार बार वो तुम्हें फोन और मैसेजेस कर रहा है तो तुम भी इसको ब्लॉक कर दो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आज के बाद तुम मेरे सामने अलियार का नाम भी लो, मैं इसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। इस्लाम बहुत ज्यादा जल्दी में घर आएगा और आकर ज़किया से यही बात करेगा, तुम अपना सामान पैक करो, हम आज के आज ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और ज़किया जैसे ही ये बात सुनेगी तो वो इस्लाम से यही बात करेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो इस्लाम इसे यही बात करेगा, हम हैदराबाद जा रहे हैं, तुम्हारे भाई के घर नहीं रहना चाहता, सैयद दाऊद बहुत ज्यादा खतरनाक है। सवाल भी पिया से यही बात करने के लिए आया होता है, मैंने इस्लाम साहिब को यही बात बताई है कि सड़े दाऊद अब पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो अब लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अब जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। और पिया सवाल से यही बात करे कि मुझे समझ नहीं आता, मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और मेरा बाप ही ऐसा निकला है तो मुझे किसी पर भी एतबार नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अलियार भी पिया से बात करने के लिए इसके घर आ रहा होता है और जैसे ही वो पिया के घर के पास पहुंचेगा तो वो देखेगा पिया और सवाल बातें कर रहे होते हैं और अलियार को सवाल पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और यही समझ रहा होता है पिया सवाल की वजह से मुझसे बात नहीं कर रही और सवाल और अलियार का अब आमना सामना भी होगा। इस्लाम बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि इसको ये बात मालूम है सड़े दाऊद ऐसे छप बीटने वालों में से भी नहीं है और इसको ये बात भी मालूम है कि सवाल सड़े दाऊद के लिए काम करता है, इसीलिए वो सवाल से मिलने के लिए जाएगा और इसे यही बात पूछेगा कि सड़े दाऊद आखिरकार क्या करना चाहता है। तो सवाल ये बात इस्लाम साहिब को बता देता है और इसे यही बात करता है कि सड़े दाऊद ने अपना पक्का इरादा बांध लिया है और वो हर सूरत में पिया को हासिल करना चाहता है, इसीलिए अब के लिए बेहतर यही होगा इसीलिए अब के लिए बेहतर यही होगा कि अब पिया को लेकर ये शहर छोड़कर चले जाए, क्योंकि पहले सड़े दाऊद ने मुझे कहा है
लेकिन मैंने अभी तो बहाना बनाकर टाल दिया है। लेकिन सड़े दाऊद को बहुत जल्द ये बात मालूम हो जाएगी कि मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूँ, इसीलिए अब फौरन से यहाँ से चले जाएं। और इस्लाम जैसे ही ये बात सुनेगा वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो परेशानी के आलम में जल्दी से घर जाएगा ताकि वो ज़किया से ये बात कर सके कि हमें फौरी तौर पर यहाँ से जाना होगा। और जैसे ही इस्लाम वहाँ से निकल के जाएगा तो टीपू को ये बात मालूम हो जाएगी कि सवाल इस्लाम साहिब का साथ दे रहा है, इसीलिए वो सवाल से यही बात करेगा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अब तो ये सीधी सीधी सड़े दाऊद से दुश्मनी मोल ले रही हैं। तो सवाल इसे यही बात करेगा, मैं पियाजी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सवाल के नसीब में मोहब्बत ना सही एक और दुश्मनी ही सही, पियाजी के लिए मैं ये दुश्मनी नभाने के लिए भी तैयार हूँ। और टीपू भी ये बात सुनकर परेशान हो जाएगा, क्योंकि टीपू ये बात जानता है कि सड़े दाऊद कितना खतरनाक इंसान है। और वहीं दूसरी तरह अलियार बार यही कोशिश कर रहा होता है कि इसकी पिया से बात हो जाए, लेकिन पिया इसे बात करने के लिए राजी नहीं होती और अलियार बहुत ज्यादा परेशान होता है। जब अलियार की माँ इसको परेशानी के आलम में देखेगी तो इसे यही सवाल करेगी कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो अलियार अपनी माँ से यही बात करता है, मैं हर सूरत में पिया से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे बाप की दुश्मनी की वजह से पिया मैंने हासिल ना की तो मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ पिया से ही शादी करनी है और मैं इसी से ही मोहब्बत करता हूँ। और अपनी बात करने के बाद अलियार वहां से चला जाता है। जब यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो लबना से यही बात करेगा, तुम्हें पिया को समझाना चाहिए, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही और ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं और तुम ये बात जानती हूं मैं पिया से किस कदर मोहब्बत करता हूं और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो लबना अलियार को तसल्ली देगी और इसे यही बात करेगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर इससे बात कर लूंगी। और लबना पिया को फोन करेगी और इसे यही बात करेगी, तुम अलियार के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही, मैं ये बात जानती हूं। तुम्हारे बाप और अलियार के बाप के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तिलाफात हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तुम इसकी सजा अलियार को दो। तुम दोनों मिल बैठकर इस मसले का हल निकाल सकते हो, इसीलिए तुम्हें अलियार से मिलना चाहिए और इसकी बात को सुनना चाहिए। तो पिया लबना को यही जवाब देगी, तुम्हें अलियार से मेरे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अगर बार बार वो तुम्हें फोन और मैसेजेस कर रहा है तो तुम भी इसको ब्लॉक कर दो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आज के बाद तुम मेरे सामने अलियार का नाम भी लो, मैं इसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। इस्लाम बहुत ज्यादा जल्दी में घर आएगा और आकर ज़किया से यही बात करेगा, तुम अपना सामान पैक करो, हम आज के आज ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और ज़किया जैसे ही ये बात सुनेगी तो वो इस्लाम से यही बात करेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो इस्लाम इसे यही बात करेगा, हम हैदराबाद जा रहे हैं, तुम्हारे भाई के घर नहीं रहना चाहता। सैयद दाऊद बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है और मैं पिया को कुछ भी नहीं होने देना चाहता। और इस्लाम ज़किया से यही बात करेगा, तुम अपनी पैकिंग मुकम्मल करो, मैं जाकर पिया को समझाता हूं। और पिया भी अपने बाप की बात सुन रही होती है और पिया को अपने बाप पर पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है। तो वो अपने बाप से जवाब मांगती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो इस्लाम साहिब इसे समझाएगा और इसे बताएगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पिया इस्लाम साहिब से यही बात करती है, अपने मेरी और मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया है इसमें किसका कसूर है? अब का कसूर है सड़े दाऊद का। अब तो मुझे जुए में हार चुके हैं और इस्लाम के पास अपनी बेटी को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं होता। और वो अपनी बेटी को समझा रहा होता है कि हमें यहाँ से हैदराबाद जाना होगा क्योंकि सड़े दाऊद हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन पिया इसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही पिया जा कर देखती है तो बाहर सवाल आया हुआ होता है और सवाल भी पिया से यही बात करने के लिए आया होता है। सवाल भी पिया से यही बात करने के लिए आया होता है, मैंने इस्लाम साहिब को यही बात बताई है कि सड़े दाऊद अब पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो अब लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अब जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। और पिया सवाल से यही बात करे कि मुझे समझ नहीं आता, मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और मेरा बाप ही ऐसा निकला है तो मुझे किसी पर भी एतबार नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अलियार भी पिया से बात करने के लिए इसके घर आ रहा होता है और जैसे ही वो पिया के घर के पास पहुंचेगा तो वो देखेगा पिया और सवाल बातें कर रहे होते हैं और अलियार को सवाल पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और यही समझ रहा होता है पिया सवाल की वजह से मुझसे बात नहीं कर रही और सवाल और अलियार का अब आमना सामना भी होगा। इस्लाम बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि इसको ये बात मालूम है सड़े दाऊद ऐसे छप बीटने वालों में से भी नहीं है और इसको ये बात भी मालूम है कि सवाल सड़े दाऊद के लिए काम करता है, इसीलिए वो सवाल से मिलने के लिए जाएगा और इसे यही बात पूछेगा कि सड़े दाऊद आखिरकार क्या करना चाहता है। तो सवाल ये बात इस्लाम साहिब को बता देता है और इसे यही बात करता है कि सड़े दाऊद ने अपना पक्का इरादा बांध लिया है और वो हर सूरत में पिया को हासिल करना चाहता है, इसीलिए अब के लिए बेहतर यही होगा चाहता है इसीलिए अब के लिए बेहतर यही होगा कि अब पिया को लेकर ये शहर छोड़कर चले जाए, क्योंकि पहले सड़े दाऊद ने मुझे कहा है
लेकिन मैंने अभी तो बहाना बनाकर टाल दिया है। लेकिन सड़े दाऊद को बहुत जल्द ये बात मालूम हो जाएगी कि मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूँ, इसीलिए अब फौरन से यहाँ से चले जाएं। और इस्लाम जैसे ही ये बात सुनेगा वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो परेशानी के आलम में जल्दी से घर जाएगा ताकि वो ज़किया से ये बात कर सके कि हमें फौरी तौर पर यहाँ से जाना होगा। और जैसे ही इस्लाम वहाँ से निकल के जाएगा तो टीपू को ये बात मालूम हो जाएगी कि सवाल इस्लाम साहिब का साथ दे रहा है, इसीलिए वो सवाल से यही बात करेगा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अब तो ये सीधी सीधी सड़े दाऊद से दुश्मनी मोल ले रही हैं। तो सवाल इसे यही बात करेगा, मैं पियाजी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सवाल के नसीब में मोहब्बत ना सही एक और दुश्मनी ही सही, पियाजी के लिए मैं ये दुश्मनी नभाने के लिए भी तैयार हूँ। और टीपू भी ये बात सुनकर परेशान हो जाएगा, क्योंकि टीपू ये बात जानता है कि सड़े दाऊद कितना खतरनाक इंसान है। और वहीं दूसरी तरह अलियार बार यही कोशिश कर रहा होता है कि इसकी पिया से बात हो जाए, लेकिन पिया इसे बात करने के लिए राजी नहीं होती और अलियार बहुत ज्यादा परेशान होता है। जब अलियार की माँ इसको परेशानी के आलम में देखेगी तो इसे यही सवाल करेगी कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो अलियार अपनी माँ से यही बात करता है, मैं हर सूरत में पिया से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे बाप की दुश्मनी की वजह से पिया मैंने हासिल ना की तो मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ पिया से ही शादी करनी है और मैं इसी से ही मोहब्बत करता हूँ। और अपनी बात करने के बाद अलियार वहां से चला जाता है। अलियार जब यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो लबना से यही बात करेगा, तुम्हें पिया को समझाना चाहिए, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही और ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ और तुम ये बात जानती हूँ मैं पिया से किस कदर मोहब्बत करता हूँ और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो लबना अलियार को तसल्ली देगी और इसे यही बात करेगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर इससे बात कर लूंगी। और लबना पिया को फोन करेगी और इसे यही बात करेगी, तुम अलियार के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही, मैं ये बात जानती हूं तुम्हारे बाप और अलियार के बाप के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तिलाफात हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तुम इसकी सजा अलियार को दो, तुम दोनों मिल बैठकर इस मसले का हल निकाल सकते हो, इसीलिए तुम्हें अलियार से मिलना चाहिए और इसकी बात को सुनना चाहिए। तो पिया लबना को यही जवाब देगी, तुम्हें अलियार से मेरे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, अगर बार बार वो तुम्हें फोन और मैसेजेस कर रहा है तो तुम भी इसको ब्लॉक कर दो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आज के बाद तुम मेरे सामने अलियार का नाम भी लो, मैं इसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। इस्लाम बहुत ज्यादा जल्दी में घर आएगा और आकर ज़किया से यही बात करेगा, तुम अपना सामान पैक करो, हम आज के आज ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और ज़किया जैसे ही ये बात सुनेगी तो वो इस्लाम से यही बात करेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो इस्लाम इसे यही बात करेगा, हम हैदराबाद जा रहे हैं, तुम्हारे भाई के घर नहीं रहना चाहता, सैयद दाऊद बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है और मैं पिया को कुछ भी नहीं होने देना चाहता। और इस्लाम ज़किया से यही बात करेगा, तुम अपनी पैकिंग मुकम्मल करो, मैं जाकर पिया को समझाता हूं। और पिया भी अपने बाप की बात सुन रही होती है और पिया को अपने बाप पर पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, तो वो अपने बाप से जवाब मांगती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो इस्लाम साहिब इसे समझाएगा और इसे बताएगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पिया इस्लाम साहिब से यही बात करती है, अपने मेरी और मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया है इसमें किसका कसूर है? आपका कसूर है आसड़े दाऊद का, अब तो मुझे जुए में हार चुके हैं। और इस्लाम के पास अपनी बेटी को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं होता और वो अपनी बेटी को समझा रहा होता है कि हमें यहाँ से हैदराबाद जाना होगा क्योंकि सड़े दाऊद हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन पिया इसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही पिया जा कर देखती है तो बाहर सवाल आया हुआ होता है और सवाल भी पिया से यही बात करने के लिए आया होता है। सवाल भी पिया से यही बात करने के लिए आया होता है, मैंने इस्लाम साहिब को यही बात बताई है कि सड़े दाऊद अब पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो अब लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अब जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। और पिया सवाल से यही बात करे कि मुझे समझ नहीं आता, मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और मेरा बाप ही ऐसा निकला है तो मुझे किसी पर भी एतबार नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अलियार भी पिया से बात करने के लिए इसके घर आ रहा होता है और जैसे ही वो पिया के घर के पास पहुंचेगा तो वो देखेगा पिया और सवाल बातें कर रहे होते हैं और अलियार को सवाल पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और यही समझ रहा होता है पिया सवाल की वजह से मुझसे बात नहीं कर रही और सवाल और अलियार का अब आमना सामना भी होगा। इस्लाम बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि इसको ये बात मालूम है सड़े दाऊद ऐसे छप बीटने वालों में से भी नहीं है और इसको ये बात भी मालूम है कि सवाल सड़े दाऊद के लिए काम करता है, इसीलिए वो सवाल से मिलने के लिए जाएगा और इसे यही बात पूछेगा कि सड़े दाऊद आखिरकार क्या करना चाहता है। तो सवाल ये बात इस्लाम साहिब को बता देता है और इसे यही बात करता है कि सड़े दाऊद ने अपना पक्का इरादा बांध लिया है और वो हर सूरत में पिया को हासिल करना चाहता है, इसीलिए अब के लिए बेहतर यही होगा
चाहता है, इसीलिए अब के लिए बेहतर यही होगा कि अब पिया को लेकर ये शहर छोड़कर चले जाए, क्योंकि पहले सड़े दाऊद ने मुझे कहा है, लेकिन मैंने अभी तो बहाना बनाकर टाल दिया है। लेकिन सड़े दाऊद को बहुत जल्द ये बात मालूम हो जाएगी कि मैं अब लोगों का साथ दे रहा हूं, इसीलिए अब फौरन से यहाँ से चले जाएं। और इस्लाम जैसे ही ये बात सुनेगा वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और वो परेशानी के आलम में जल्दी से घर जाएगा ताकि वो ज़किया से ये बात कर सके कि हमें फौरी तौर पर यहाँ से जाना होगा। और जैसे ही इस्लाम वहाँ से निकल के जाएगा तो टीपू को ये बात मालूम हो जाएगी कि सावाल इस्लाम साहिब का साथ दे रहा है, इसीलिए वो सावाल से यही बात करेगा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं, अब तो ये सीधी सीधी सड़े दाऊद से दुश्मनी मोल ले रही हैं। तो सावाल इसे यही बात करेगा, मैं पियाजी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सावाल के नसीब में मोहब्बत ना सही एक और दुश्मनी ही सही, पियाजी के लिए मैं ये दुश्मनी नभाने के लिए भी तैयार हूं। और टीपू भी ये बात सुनकर परेशान हो जाएगा, क्योंकि टीपू ये बात जानता है कि सड़े दाऊद कितना खतरनाक इंसान है। और वहीं दूसरी तरह अलियार बार यही कोशिश कर रहा होता है कि इसकी पिया से बात हो जाए, लेकिन पिया इसे बात करने के लिए राजी नहीं होती और अलियार बहुत ज्यादा परेशान होता है। जब अलियार की माँ इसको परेशानी के आलम में देखेगी तो इसे यही सवाल करेगी कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो अलियार अपनी माँ से यही बात करता है, मैं हर सूरत में पिया से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे बाप की दुश्मनी की वजह से पिया मैंने हासिल ना की तो मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ पिया से ही शादी करनी है और मैं इसी से ही मोहब्बत करता हूं। और अपनी बात करने के बाद अलियार वहां से चला जाता है। अलियार जब यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो लबना से यही बात करेगा, तुम्हें पिया को समझाना चाहिए, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही और ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं और तुम ये बात जानती हूं मैं पिया से किस कदर मोहब्बत करता हूं और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो लबना अलियार को तसल्ली देगी और इसे यही बात करेगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर इससे बात कर लूंगी। और लबना पिया को फोन करेगी और इसे यही बात करेगी, तुम अलियार के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही, मैं ये बात जानती हूं तुम्हारे बाप और अलियार के बाप के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तिलाफात हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तुम इसकी सजा अलियार को दो, तुम दोनों मिल बैठकर इस मसले का हल निकाल सकते हो, इसीलिए तुम्हें अलियार से मिलना चाहिए और इसकी बात को सुनना चाहिए। तो पिया लबना को यही जवाब देगी, तुम्हें अलियार से मेरे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, अगर बार बार वो तुम्हें फोन और मैसेजेस कर रहा है तो तुम भी इसको ब्लॉक कर दो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आज के बाद तुम मेरे सामने अलियार का नाम भी लो, मैं इसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। इस्लाम बहुत ज्यादा जल्दी में घर आएगा और आकर ज़किया से यही बात करेगा, तुम अपना सामान पैक करो, हम आज के आज ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और ज़किया जैसे ही ये बात सुनेगी तो वो इस्लाम से यही बात करेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो इस्लाम इसे यही बात करेगा, हम हैदराबाद जा रहे हैं, तुम्हारे भाई के घर नहीं रहना चाहता, सैयद दाऊद बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है और मैं पिया को कुछ भी नहीं होने देना चाहता। और इस्लाम ज़किया से यही बात करेगा, तुम अपनी पैकिंग मुकम्मल करो, मैं जाकर पिया को समझाता हूं। और पिया भी अपने बाप की बात सुन रही होती है और पिया को अपने बाप पर पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, तो वो अपने बाप से जवाब मांगती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो इस्लाम साहिब इसे समझाएगा और इसे बताएगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पिया इस्लाम साहिब से यही बात करती है, अपने मेरी और मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया है इसमें किसका कसूर है, अब का कसूर है आसड़े दाऊद का, अब तो मुझे जुए में हार चुके हैं। और इस्लाम के पास अपनी बेटी को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं होता और वो अपनी बेटी को समझा रहा होता है कि हमें यहाँ से हैदराबाद जाना होगा क्योंकि सड़े दाऊद हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन पिया इसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही पिया जा कर देखती है तो बाहर सावाल आया हुआ होता है और सावाल भी पिया से यही बात करने के लिए आया होता है। सावाल भी पिया से यही बात करने के लिए आया होता है, मैंने इस्लाम साहिब को यही बात बताई है कि सड़े दाऊद अब पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो अब लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अब जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। और पिया सावाल से यही बात करे कि मुझे समझ नहीं आता, मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और मेरा बाप ही ऐसा निकला है तो मुझे किसी पर भी एतबार नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अलियार भी पिया से बात करने के लिए इसके घर आ रहा होता है और जैसे ही वो पिया के घर के पास पहुंचेगा तो वो देखेगा पिया और सावाल बातें कर रहे होते हैं और अलियार को सावाल पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और यही समझ रहा होता है पिया सावाल की वजह से मुझसे बात नहीं कर रही और सावाल और अलियार का अब आमना सामना भी होगा। इस्लाम बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि इसको ये बात मालूम है सड़े दाऊद ऐसे छप बीटने वालों में से भी नहीं है और इसको ये बात भी मालूम है कि सावाल सड़े दाऊद के लिए काम करता है, इसीलिए वो सावाल से मिलने के लिए जाएगा और इसे यही बात पूछेगा कि सड़े दाऊद आखिरकार क्या करना चाहता है। तो सावाल ये बात इस्लाम साहिब को बता देता है और इसे यही बात करता है कि सड़े दाऊद ने अपना पक्का इरादा बांध लिया है और वो हर सूरत में पिया को हासिल करना चाहता है,
इसी लिए अब के लिए बेहतर यही होगा। चाहता है इसी लिए अब के लिए बेहतर यही होगा कि अब पिया को लेकर ये शहर छोड़कर चले जाए, क्योंकि पहले सड़े दाऊद ने मुझे कहा है, लेकिन मैंने अभी तो बहाना बनाकर टाल दिया है। लेकिन सड़े दाऊद को बहुत जल्द ये बात मालूम हो जाएगी कि मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूं, इसीलिए अब फौरन से यहाँ से चले जाएं। और इस्लाम जैसे ही ये बात सुनेगा वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और वो परेशानी के आलम में जल्दी से घर जाएगा ताकि वो ज़किया से ये बात कर सके कि हमें फौरी तौर पर यहाँ से जाना होगा। और जैसे ही इस्लाम वहाँ से निकल के जाएगा तो टीपू को ये बात मालूम हो जाएगी कि सवाल इस्लाम साहिब का साथ दे रहा है, इसीलिए वो सवाल से यही बात करेगा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अब तो ये सीधी सीधी सड़े दाऊद से दुश्मनी मोल ले रही हैं। तो सवाल इसे यही बात करेगा, मैं पियाजी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सवाल के नसीब में मोहब्बत ना सही एक और दुश्मनी ही सही, पियाजी के लिए मैं ये दुश्मनी नभाने के लिए भी तैयार हूँ। और टीपू भी ये बात सुनकर परेशान हो जाएगा, क्योंकि टीपू ये बात जानता है कि सड़े दाऊद कितना खतरनाक इंसान है। और वहीं दूसरी तरह अलियार बार यही कोशिश कर रहा होता है कि इसकी पिया से बात हो जाए, लेकिन पिया इसे बात करने के लिए राजी नहीं होती और अलियार बहुत ज्यादा परेशान होता है। जब अलियार की माँ इसको परेशानी के आलम में देखेगी तो इसे यही सवाल करेगी कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो अलियार अपनी माँ से यही बात करता है, मैं हर सूरत में पिया से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे बाप की दुश्मनी की वजह से पिया मैंने हासिल ना की तो मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ पिया से ही शादी करनी है और मैं इसी से ही मोहब्बत करता हूं। और अपनी बात करने के बाद अलियार वहां से चला जाता है। अलियार जब यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो लबना से यही बात करेगा, तुम्हें पिया को समझाना चाहिए, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही और ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं और तुम ये बात जानती हूं मैं पिया से किस कदर मोहब्बत करता हूं और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो लबना अलियार को तसल्ली देगी और इसे यही बात करेगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर इससे बात कर लूंगी। और लबना पिया को फोन करेगी और इसे यही बात करेगी, तुम अलियार के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही, मैं ये बात जानती हूं तुम्हारे बाप और अलियार के बाप के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तिलाफात हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तुम इसकी सजा अलियार को दो। तुम दोनों मिल बैठकर इस मसले का हल निकाल सकते हो, इसीलिए तुम्हें अलियार से मिलना चाहिए और इसकी बात को सुनना चाहिए। तो पिया लबना को यही जवाब देगी, तुम्हें अलियार से मेरे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, अगर बार बार वो तुम्हें फोन और मैसेजेस कर रहा है तो तुम भी इसको ब्लॉक कर दो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आज के बाद तुम मेरे सामने अलियार का नाम भी लो, मैं इसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। इस्लाम बहुत ज्यादा जल्दी में घर आएगा और आकर ज़किया से यही बात करेगा, तुम अपना सामान पैक करो, हम आज के आज ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और ज़किया जैसे ही ये बात सुनेगी तो वो इस्लाम से यही बात करेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो इस्लाम इसे यही बात करेगा, हम हैदराबाद जा रहे हैं, तुम्हारे भाई के घर नहीं रहना चाहता। सैयद दाऊद बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है और मैं पिया को कुछ भी नहीं होने देना चाहता। और इस्लाम ज़किया से यही बात करेगा, तुम अपनी पैकिंग मुकम्मल करो, मैं जाकर पिया को समझाता हूं। और पिया भी अपने बाप की बात सुन रही होती है और पिया को अपने बाप पर पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है। तो वो अपने बाप से जवाब मांगती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो इस्लाम साहिब इसे समझाएगा और इसे बताएगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पिया इस्लाम साहिब से यही बात करती है, अपने मेरी और मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया है इसमें किसका कसूर है? अब का कसूर है सड़े दाऊद का, अब तो मुझे जुए में हार चुके हैं। और इस्लाम के पास अपनी बेटी को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं होता और वो अपनी बेटी को समझा रहा होता है कि हमें यहाँ से हैदराबाद जाना होगा, क्योंकि सड़े दाऊद हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन पिया इसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही पिया जा कर देखती है तो बाहर सवाल आया हुआ होता है और सवाल भी पिया से यही बात करने के लिए आया होता है। चाहता है इसीलिए अब के लिए बेहतर यही होगा कि अब पिया को लेकर ये शहर छोड़कर चले जाए, क्योंकि पहले सड़े दाऊद ने मुझे कहा है, लेकिन मैंने अभी तो बहाना बनाकर टाल दिया है। लेकिन सड़े दाऊद को बहुत जल्द ये बात मालूम हो जाएगी कि मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूं, इसीलिए अब फौरन से यहाँ से चले जाएं। और इस्लाम जैसे ही ये बात सुनेगा वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और वो परेशानी के आलम में जल्दी से घर जाएगा ताकि वो ज़किया से ये बात कर सके कि हमें फौरी तौर पर यहाँ से जाना होगा। और जैसे ही इस्लाम वहाँ से निकल के जाएगा तो टीपू को ये बात मालूम हो जाएगी कि सवाल इस्लाम साहिब का साथ दे रहा है, इसीलिए वो सवाल से यही बात करेगा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अब तो ये सीधी सीधी सड़े दाऊद से दुश्मनी मोल ले रही हैं। तो सवाल इसे यही बात करेगा, मैं पियाजी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सवाल के नसीब में मोहब्बत ना सही एक और दुश्मनी ही सही, पियाजी के लिए मैं ये दुश्मनी नभाने के लिए भी तैयार हूं। और टीपू भी ये बात सुनकर परेशान हो जाएगा, क्योंकि टीपू ये बात जानता है कि सड़े दाऊद कितना खतरनाक इंसान है। और वहीं दूसरी तरह अलियार बार यही कोशिश कर रहा होता है कि इसकी पिया से बात हो जाए, लेकिन पिया इसे बात करने के लिए राजी नहीं होती और अलियार बहुत ज्यादा परेशान होता है।
जब अलियार की माँ इसको परेशानी के आलम में देखेगी तो इसे यही सवाल करेगी कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो अलियार अपनी माँ से यही बात करता है, मैं हर सूरत में पिया से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे बाप की दुश्मनी की वजह से पिया मैंने हासिल ना की तो मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ पिया से ही शादी करनी है और मैं इसी से ही मोहब्बत करता हूं। और अपनी बात करने के बाद अलियार वहां से चला जाता है। सवाल भी पिया से यही बात करने के लिए आया होता है। मैंने इस्लाम साहिब को यही बात बताई है कि सड़े दाऊद अब पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो अब लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अब जल्द से जल्द यहां से चले जाएं। और पिया सवाल से यही बात करे कि मुझे समझ नहीं आता, मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और मेरा बाप ही ऐसा निकला है तो मुझे किसी पर भी एतबार नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अलियार भी पिया से बात करने के लिए इसके घर आ रहा होता है और जैसे ही वो पिया के घर के पास पहुंचेगा तो वो देखेगा पिया और सवाल बातें कर रहे होते हैं और अलियार को सवाल पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और यही समझ रहा होता है पिया सवाल की वजह से मुझसे बात नहीं कर रही और सवाल और अलियार का अब आमना सामना भी होगा। इस्लाम बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि इसको ये बात मालूम है सड़े दाऊद ऐसे छप बीटने वालों में से भी नहीं है और इसको ये बात भी मालूम है कि सवाल सड़े दाऊद के लिए काम करता है, इसीलिए वो सवाल से मिलने के लिए जाएगा और इसे यही बात पूछेगा कि सड़े दाऊद आखिरकार क्या करना चाहता है। तो सवाल ये बात इस्लाम साहिब को बता देता है और इसे यही बात करता है कि सड़े दाऊद ने अपना पक्का इरादा बांध लिया है और वो हर सूरत में पिया को हासिल करना चाहता है, इसीलिए अब के लिए बेहतर यही होगा